ध्यान रखने योग्य बहुत ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर सुने। पहला, यदि आपको कहीं पर भी मोच आ गई है तो भेड़ के दूध की हल्के हाथों से मसाज करें। कुछ ही दिनों में आपकी मोच ठीक हो जाएगी और मोच का दर्द भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो अनार के पेड़ के फूल और गुड़हल के फूलों को ले लें। दही के साथ इनका एक पेस्ट बनाएं और सिर पर लगाएं। थोड़े समय के लिए रखें और उसके बाद धो लें। कुछ ही दिनों में बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तीसरा, अगर आपके पैर की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपनी एड़ियों की मालिश करें, बहुत फ़र्क लगेगा। चौथा, कभी भी आपको अपने हाथों की उंगलियों को चटकाना नहीं चाहिए, इससे हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं। इनको चटकाने से आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं और भी कई तरह की परेशानी हो सकती है, इसलिए हमको ऐसा करने से बचना चाहिए। पांचवा, अगर आप अपने बच्चों को रूम में पैक रखते हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं बन पाती, इसलिए अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया करें, इससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। छठा, धनिए का रस लगाने से जो सिर में गंजापन हो जाता है वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। सातवां, जो लोग पतले हैं उनको दही, दूध, लस्सी इत्यादि इन सब का सेवन जरूर करना चाहिए। आठवां, जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला इंसान तरोताज़ा दिखाई देता है, उनके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है। नौवां, रात में ताज़ी हवा में सोने से इंसान का दिमाग अच्छा काम करता है। 10वां, अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो सोते वक्त अपने पास नमकीन पानी भर के रख लीजिए, पूरी रात मच्छर आपको तंग नहीं करेंगे। 11वां, नीम के पत्तों से बाल धोने से बाल नहीं झड़ते। 12वां, चेहरे पर टमाटर को काट के आगे टमाटर पर थोड़ी सी कॉफ़ी को बुरक लें और फिर इससे अपने चेहरे पर हल्की हल्की मसाज करें। कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें, आपका चेहरा चमक उठेगा। 13वां, रोज़ सौंफ का दूध पीने से रंग गोरा होने लग जाता है। 14वां, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इससे लीवर को नुकसान हो सकता है। 15वां, यदि आप रात को चावल खाते हैं तो आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है। 16वां, अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो 2 अंजीर भिगोकर खाने से कब्ज कभी भी नहीं होगी। 17वां, ज़मीन पर लेटकर सोने से कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 18वां, सोते समय सिर के नीचे तकिया लगाने से बचना चाहिए, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में परेशानी हो सकती है। 19वां, यदि चेहरे पर झुर्रियाँ और झाइयाँ आने लग गई हैं तो कुछ दिन खीरे का रस लगाएं, आपको फ़ायदा मिलेगा। 20वां, यदि आपको दाद हो गया है तो 1 या 2 कली लहसुन की कूटकर उसका रस दाद पर लगाने से दाद 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रहे, जब आप लहसुन का रस दाद पर लगाएंगे तो थोड़ी जलन तो आपको होगी, लेकिन 3 दिन में दाद आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 21वां, जैतून के तेल की 2 बूंद नाक में डाल दिया जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। 22वां, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को भी ख़त्म कर देता है। 23वां, गुड़ के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती। गुड़ के चावल बहुत हेल्दी होते हैं। सर्दियों में तो आपको बच्चों को ज़रूर बना के खिलाने चाहिए। 24वां, खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नज़र आने लगती है। 25वां, जो इंसान पेशाब रोकता है
उसे लकवे की समस्या हो सकती है। साथ ही पेट संबंधी अन्य कई प्रकार की बीमारियों का खतरा उस इंसान को हो सकता है। 26वां, रिसर्च बताती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सैनिटरी पैड में भी खतरनाक केमिकल्स होते हैं, इसलिए महिलाओं को केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड ही खरीदने चाहिए। आजकल बाजार में कई कंपनियों के ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड मिलते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे हैं। आप चाहें तो कॉटन के सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी भी पैड को ऊपर का पैकेट देखकर ना खरीदें, बल्कि उसमें दी गई जानकारी को पढ़कर ही सही चुनाव करें। 27वां, अगर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत तेज़ दर्द होता है या फिर पीठ में अकड़न हो जाती है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शारीरिक श्रम करने से बचें, वरना आपके शरीर का यह दर्द और अधिक बढ़ सकता है। पुराने ज़माने में भी लोग बोलते थे कि इन दिनों में लेडीज़ से कोई काम नहीं करवाया जाता था, बल्कि उनको एक जगह पे पैक कर दिया जाता था। 28वां, गुड़ मीठा होता है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। गुड़ के नियमित सेवन से अनियमित पीरियड्स को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। 29वां, बरसात के मौसम में कच्चा सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में कच्चे खाद्य पदार्थ खाने से बैक्टीरिया और छोटा जीवाणु बॉडी में आसानी से पहुंच जाता है, जो बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। 30वां, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको अंदरूनी कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो आप दूध के साथ शिलाजीत का सेवन करें। 31वां, रात को सोते समय 4 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा केसर मिलाकर लेने से कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। 32वां, कद्दू को काटकर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज होने लगती है। 33वां, रोज़ाना दही जलेबी का सेवन करने से स्किन हाइड्रेट रहती है और साथ ही चेहरे पर पिंपल्स की समस्या नहीं होती। 34वां, अगर आपका काजल फैलकर चेहरे को ख़राब कर देता है तो इससे बचने के लिए आँखों के नीचे फेस पाउडर लगाने के बाद ही आँखों पर काजल को अप्लाई करें। 35वां, पानी में उबाल कर मेथी के दानों का सेवन करने से सफ़ेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। आप मेथी के दानों को 500 मिलीग्राम पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए, फिर इस पानी को ठंडा होने पर पी लें। कोशिश करें मेथी के जो दाने हैं उनको भी पानी के साथ ही फाँक लें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 36वां, जहाँ चोट लग जाए, खून बहने लगे, उस पर बर्फ़ रख दीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा। 37वां, मुंह के छालों पर हरे धनिए का रस लगाने से छाले ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।